ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरुवे श्री तस्मै नमः। आज हम मार्कंडेय ऋषि के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मित्रों, इसमें कई ज्ञान की बातें छुपी हुई हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो भी मेरे साथ में जुड़ते हैं उन्हें ध्यान पर अवश्य बैठना चाहिए। कई विषय आपके तभी जाकर के समझ में आएंगे। मार्कंडेय ऋषि के पिता का नाम मार्केंडु था। उनकी मां का नाम मरुदति। मरुदति और मार्केंडु के एक लंबे समय तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। एक लंबे अंतराल के बाद में उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। मित्रों, वो बचपन से ही रुग्ण अवस्था में रहते थे और उन्हें ऐसी कोई बीमारी थी जो ठीक नहीं हो पा रही थी। पति पत्नी दोनों ही बड़े बेचैन रहते थे, इसका क्या करें। और जो उधर से जो भी महात्मा गुजरते थे, निकलते थे, तो वो मार्केंडु ऋषि के घर पे अवश्य होकर के जाते थे, उसके उस पुत्र को देखते थे और उन्होंने उसकी बारे में बताया कि ये बीमारी इस तरह से कि इसकी एक 14 वर्ष की उम्र या जो भी उसमें 16, 10 जो भी उम्र बताई है, एक निश्चित अवधि में 14 वर्ष की उम्र में ये इस संसार को छोड़ देंगे। इसमें यहां पर कई तरह के किस्से कहानी है। मार्कंडेय ऋषि बहुत परेशान हुए। मित्रों, मैं आपको एक बात बता देता हूं। आज की तारीख में भी कई बीमारियों के बारे में डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये इतने दिनों के मेहमान हो रहे हैं, इतने समय तक रहेंगे। तो बीच में वो व्यक्ति हमें कई बार स्वस्थ नजर आने लग जाते हैं और वो भी अपने आप को स्वस्थ मानने लग जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब वो समय आता है तो उनका स्वास्थ्य अचानक खराब होता है और वो मृत्यु की ओर चल देते हैं। ऐसे कई केस मेरी नजर में आए हैं। उनके विषय में भी, मार्कंडेय ऋषि के विषय में भी, जो उस समय के जो भी आयुर्वेद के ज्ञाता थे, जो वहां के गुजरते थे, जो भी ऋषि, उन्होंने भी उसकी घोषणा कर दी कि 14 वर्ष की उम्र में इस देह को छोड़ देंगे। माँ बाप दोनों ही बड़े परेशान, विचलित होते रहते थे, परंतु कुछ कर नहीं सकते थे। एक समय वहां पर होकर के एक महात्मा गुजरे जो हमेशा गमन में ही रहते थे, घूमते ही रहते थे। उनने कहा कि ये बच्चा स्वयं ओम नमः शिवाय का जाप करे। उस उम्र में जो इसकी मृत्यु को बताया उसके 6 महीने पूर्व से, और एक विधि उन्होंने उसे बताई कि अगर ये इस विधि को पूरी करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से इनकी उम्र आगे बढ़ेगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। मार्कंडेय ऋषि के जो पिताजी थे मार्केंडु, जब वो उस उम्र पाए तो उन्होंने
अपने उस बच्चे को, मार्कंडेय को ये ज्ञान करवाया कि भाई आपको ये विधि को पूरा करना है, इसके लिए आपको एकांत में जाना होगा। एकांत का मतलब कभी कोई भी व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए तो मेरी इन बातों पर अवश्य ध्यान दे। एक तो उसे मौन व्रत में जाना होगा, यानी एकांत में जाना होगा। और उन्होंने बताया कि ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए। मित्रों, ओम नमः शिवाय के जाप से हम जल्दी ही समाधि की अवस्था की ओर चल देते हैं, यानी हमारी समाधि की एकाग्रता गहरी हो जाती है और जल्दी ही समाधि लगने लग जाती है। आज मैं टीवी पे कई शो पे देखता हूं कई नामों के विषय के बारे में, आगे कभी इसका विश्लेषण करूंगा। मैं एक बात बता देता हूं आपके लिए, जो भी बात मैं आपसे कहूंगा वह अनुभव के आधार पर ही आपसे कहूंगा। आगे जो उनका विषय में जो आता है, उन्होंने एकांत में जाकर के एक शिवलिंग की स्थापना की। मित्रों, में शिवलिंग के बारे में भी कई आरोप प्रत्यारोप होते हैं। आप अगर आपके कैसे ही मकान है, बाग है, बगीचा है, आप वहां पर शिवलिंग की स्थापना करके देखिए, आपका वो आश्रम के सदृश नजर आने लग जाएंगे वो स्थान। जिस किसी भी आप मकान में रहते हैं, आगे आप शिवलिंग की स्थापना कीजिए। आप किसी बाग में रहते हैं, कोई बगीचा आपका खेत है, वहां पर शिवलिंग की स्थापना कीजिए, तो आपका वो स्थान आश्रम की तरह नजर आने लग जाएगा। और मित्रों, उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। निश्चित समय पर बैठना, निश्चित समय पर नहाना धोना, धीरे धीरे करते करते उन्होंने वायु पान का अभ्यास किया, यानी हवा को खाने का अभ्यास किया। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था कि यह है प्राणायाम, हवा को खाया जा सकता है। मैं जानता हूं, मैंने कई लंबे समय तक किया। भोजन तो करना ही होता है, लेकिन कम हो जाता है भोजन की मात्रा। और कई ऋषि मुनि जो उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। हम लोग अगर करते हैं, केवल वायु का पान करते हैं, तो शरीर में कमजोरी आ जाती है। उन्होंने वायु का पान करना चालू करा एवं पत्तों को खाना चालू करा। ये मैं आपको जो शास्त्रों में है वो बात बता रहा हूं। पत्तों के बारे में ये नहीं बताया कि किसके पत्ते खाए, लेकिन मैं जो समझता हूं, वील पत्र को खाने से मित्रों शरीर में अद्भुत ताकत का संचार होता है। हवा का पान करना आप का धीरे धीरे करके 2-5-10 रोज में अभ्यास हो पाता है हवा को खाने का। एक थोड़ा और भी समय लग सकता है, लेकिन हो जाता है। मेरा देखना हुआ कि उसमें आधी बीमारी तो समाप्त हो जाती है। उन्होंने पत्तों को खाना चालू करा, हवा का पान करना चालू करा और समाधि पे बैठना चालू करा। मित्रों, समाधि में आप जब भी बैठ सकते हो जब आपका शरीर भी आपका इजाजत दे, यानी स्वस्थ शरीर हो। मन की एकाग्रता को आप धीरे धीरे बनाते बनाते चलेंगे तो फिर समाधि की अवस्था भी आपकी बनती हुई चली जाती है। और जब हम समाधि की गहरी अवस्था में चले जाते हैं तो शरीर में स्वतः ही प्रतिरोधात्मक ताकत पैदा होती है। मित्रों, मैं यहाँ पर मेरी भी बीमारी का एक आपको वो दृष्टांत देना चाहूंगा कि मेरे भी डेंगू हुआ। मैंने एक प्राणायाम का प्रयोग किया उस समय में, तो मैं एक दिन जरूर घूमने नहीं गया, बाकी मेरी 5 दिन की व्यवस्थाएं नियमित थी। एक दिन मैंने कमजोरी फील की, महसूस की, बाकी 5 दिन में बराबर मेरी वही दिनचर्या थी, जबकि मैं उसमें भर्ती रहा। शाम को घर पे आ जाता था, बाकी दिन भर अस्पताल में ही रहता जो भी। तो मित्रों, मेरा कहना है कि प्राणायाम में बड़ा दम है। इस समय में जब आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो आपको भी हवा का पान करना है और पत्तों का सेवन। आप आपके हिसाब से देख सकते हैं, नीम के भी है,
बाकी जो मेरी नज़र में जो मैं समझता हूँ कि वो बील पत्र हो सकते हैं, और भी कई जो भी आपके स्वास्थ्य को सही रखते हों। और समाधि की अवस्था में जाना। हमने आगे उनके विषय में जो पढ़ा है और जो सुना है प्रवचनकर्ताओं से, उन्होंने उस बीमारी को छुटकारा पाया इस विधि से, जो कि उनकी गंभीर बीमारी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती थी। और हमने देखा कि इस विधि को अपनाने के बाद में वो लंबे समय तक जिंदगी को उन्होंने जिया। मित्रों, यहां पर 3 बातें आती सामने। हवा का पान करना, पत्तों का सेवन करना, ओम नमः शिवाय ही सही महामृत्युंजय जाप है। ओम नमः शिवाय से आपके शरीर में प्रतिरोधात्मक ताकत पैदा होती है। निश्चित समय पर आप 1 घंटा बैठ करके इस मंत्र का जाप करके देख सकते हैं। आभ्यंतर यानी अंदर, मुंह बंद। स्वास्थ्य के संबंध में ये मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत मैंने आपको दिया है। आप लोग भी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो जो डॉक्टर ने बताया उसको तो करें सही, परंतु अगर आप ये भी करें तो शायद आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक है आपका, तब भी आप ओम नमः शिवाय का जाप तो अवश्य करें। नमस्कार, आज इतना ही।